कैसी हैं मैडम आप पूनम जी? आनंद जी, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप मैडम। थैंक यू सो मच। काफ़ी आपने वेट लॉस किया है, मुझे ये नज़र आ रहा है और मैं समझ रहा हूँ ऑडियंस को भी ये नज़र आ रहा है। कोई ख़ास तैयारी? एक्चुअली मेरी मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अभी जो आप देख रहे हैं इससे भी थोड़ा और कम होने वाला है, तो इसीलिए कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद ज़्यादातर लोग अब हिंदी की तरफ जाने के लिए भी वेट को मैनेज करते हैं। मुझे लगा कुछ उस तरह की तैयारी होगी। हाँ जी, ऐसी प्लानिंग तो चल रही है और अच्छा ऑफर आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे हिंदी में भी देखेंगे। पूनम जी, भोजपुरी सिनेमा में क्या पूनम दुबे कम नज़र आ रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कोई ख़ास वजह? आखिर भोजपुरी सिनेमा से पूनम दुबे दूरियां क्यों बना रही हैं? नहीं नहीं, मैंने फिल्मों से दूरियां नहीं बनाई है, बट एक टाइम होता है जब आपको लगता है कि अभी मुझे चुन के सिलेक्टेड काम करना है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फिल्म्स करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि देर इज़ नो मैटर ऑफ क्वांटिटी, देर इज़ मैटर ऑफ क्वालिटी। तो अभी मेरा ये मानना है कि मुझे अच्छी फिल्में करनी है जिसमें मेरा काम और डायरेक्टर तो अपना 100% देते ही हैं, बट मैं लोगों को बोल सकूँ ये मेरी फिल्म है, मुझे सिर्फ हीरो की हीरोइन वाली फिल्म नहीं करनी। हाँ, लेकिन तो हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है कि फिल्में तो हीरो ही चलाता है। अभी हमारे यहाँ सबसे नहीं मतलब सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, हर जगह हो गया है कि फिल्में डायरेक्टर चला रहा है, फिल्में स्टोरी चला रही है, फिल्में कंटेंट चला रहा है। कोई भी सिंगल हीरो, बॉलीवुड हो, साउथ हो, भोजपुरी हो, कोई भी हीरो फिल्म नहीं चला रहा। तो ये करेक्शन किया जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अभी भी जब लोग आते हैं साइन करने के लिए तो फिर वो ये सोचते हैं कि भाई किस हीरो के साथ करनी है तो उस हिसाब से उसकी रिकवरी बनती है। फिर हाँ। उस कॉन्सेप्ट का क्या होगा? एक्चुअली मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप जिस भी हीरो को बॉलीवुड से लेकर के साउथ हर जगह एक अपने एग्रीमेंट पेपर के साथ एक पेपर और लेके जाइए कि इतना मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं आपको इतना पेमेंट दूंगा और इतना नहीं मिलेगा तो मैं इतना आपका माइनस कर दूंगा। तो सारे हीरो अपने रेट नॉर्मल कर लेंगे। नहीं तो मतलब जो मेकर्स होंगे उनको प्रॉफिट नहीं मिल रही है? 100% नहीं मिल रही है। ये बड़ा स्टेटमेंट है पूनम जी। सच बोलने की बुरी आदत है। अच्छा, तो वैसे फिलहाल अब जब आप किसके साथ फिर फिल्में कर रही हैं? मैं सभी के साथ, मुझे किसी से मतलब मेरे लिए कोई कोरोना वायरस नहीं है। आपके लिए कोई कोरोना वायरस नहीं है? अच्छा, मुझे कुछ बताएंगी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अपकमिंग हैं आपके? अभी मेरी 2 यश जी के साथ है और नेक्स्ट मंथ कल्लू जी के साथ जा रही है। रोहित जी के साथ 2 फिल्में जा रही है, रोहित यादव जी। और उसके अलावा और भी फिल्में हैं, जैसे भी होगा मैं बता दूंगी आपको। पूनम दुबे ने खुद को ज़रूर बदला है, लेकिन क्या जो कहानी थी भोजपुरी सिनेमा की, जो कास्टिंग थी, वो भी बदली हुई नज़र आ रही है आपको? सॉरी? जिस तरह आप बदल गई हैं, नो डाउट आपने अपना वेट काफ़ी मैनेज किया है, लेकिन आपको बदलाव नज़र सिनेमा में भी आ रहा है कुछ? मुझे नहीं आ रहा है। क्यों? अगर कुछ नया देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली लगेगा कि हाँ बदलाव है। ओके, अभी हमें ये पता चला है कि खेसारी जी की फिल्म रिलीज हुई है डोली सजा के रखना, बड़ा ग्रैंड प्रीमियर मिला है और उसे पीवीआर में रिलीज किया मैं गया इसको है। सबसे पहले बोलना चाहूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 फिल्में पीवीआर में रिलीज हुई हैं, बट ये काफ़ी टाइम से हर भोजपुरी आर्टिस्ट का, हर भोजपुरी से जुड़े लोगों का सपना था कि हमारी फिल्में पीवीआर में लगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी रोशन जी को, शर्मिला जी को, खेसारी जी को, ऑल टीम को, कि मतलब अच्छा है आपने एक स्टेप अहेड लिया और ये सारी भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेट्स। तो बदलाव तो शुरू हो रहा है ना मैडम, अगर पीवीआर में हाँ जी, हमें आप स्पेस फिल्में मिल रहा है अच्छी- तो डेफिनेटली ये बदलाव है जो शुरू हुआ है। साथ ही साथ फिल्में अच्छी बनाना भी शुरू करना होगा, बिकॉज हमारे यहाँ नंबर ऑफ फिल्में बनती हैं जिनमें आप देखने जाएंगे तो 100 फिल्मों में 5 फिल्में देखने लायक होती है। सारे आर्टिस्ट उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं बहुत मतलब पूरे डिटेल में बताऊंगी तो शाम हो जाएगी, शाम क्या रात हो जाएगी, बट उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि इतने ही बजट में बनाना है, इतना हमारा सैटेलाइट है। आजकल फिल्में थिएटर से ज़्यादा सैटेलाइट के लिए बिक रही हैं, जिसके लिए डायरेक्टर भी दुखी होकर क्या कर सकते हैं, वो बस मजबूर है कि उतने फिल्म में, उतने बजट में उनको फिल्म कंप्लीट करना है। नहीं करनी चाहिए उसे। वो नहीं करेंगे तो और 10 ऑप्शन है, सिंपल।
फिलहाल मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी अभी मैं इंटरव्यू जहाँ कर रहा था मिस्टर अशोक जी का, उन्होंने भी प्रोडक्शन नंबर 2 नाम से खेसारी लाल यादव को लेकर फिल्म अनाउंस की है और एक फिल्म बना रहे हैं जी। अभिनेता से राजनेता, जो कि निरहुआ की बायोग्राफी होगी और मुझे लग रहा है कि शायद भोजपुरी सिनेमा में पहली बायोग्राफी होगी। हाँ जी, उसके लिए अशोक जी अशोक प्रसाद अभिषेक जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अच्छा है, मतलब भोजपुरी में भी बायोग्राफी फिल्में बन रही हैं, प्लस खेसारी जी को लेके बन रही है, और भी मैंने सुना 2-3 और एक्टर भी वो लोग साइन करने जा रहे हैं, तो उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और होप अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में देखने को मिलेंगी PVR में। क्या क्या पूनम दुबे भी चाहेंगी इस टीम का सदस्य होना चाहेंगे? अच्छी जगह का सदस्य कौन नहीं होना चाहता, वो तो उनकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जी अभी जो अभिनेता से राजनेता है वो पहले शुरू होगी और उसके बाद खेसारी लाल यादव की जो एक फिल्म होगी जिसका टाइटल अब तक फाइनलाइज नहीं है, उसे लाल बाबू पंडित जी डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने बैक टू बैक खेसारी लाल यादव को लेकर बड़ी बड़ी फिल्में की हैं और सारी की सारी कामयाब रही हैं। उसमें से 2-3 फिल्में तो मेरी फेवरेट हैं, जिला चंपारण, कुली नंबर 1, और एक उन्होंने बहुत प्यारी सी स्टोरी कल्लू जी के साथ बनाई है जिसकी मैंने सिर्फ सुनी है, वो फिल्म बहुत अच्छी है, मैं उस फिल्म का वेट कर रही हूँ। ससुराल दूल्हा धीरे धीरे चला ससुराली, उसका मैंने कॉन्सेप्ट सुना है, बहुत अच्छा है। जी पूनम जी, आपके बहुत सारे कलीग हैं, बहुत सारे सहयोगी हैं जिनके घर पे गणेश भगवान आए हुए हैं, क्या आप गई थी, आपने दर्शन किया, कहाँ कहाँ गई थी, कुछ बताएंगी? मैं नॉन फिल्मी फ्रेंड्स के यहाँ गई हूँ। मैंने थोड़ा फिल्मी लोगों से दूरी बना रखी है। क्यों, वो कोरोना वायरस है? हाँ, नहीं कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ना अभी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें मेच्योरिटी में आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है फेक चीज़ों से आप दूर रहो, जितना मतलब आप चीज़ों से दूर रहोगे उतना कंट्रोवर्सी फालतू चीज़ों में नहीं आओगे। भगवान जी सब जगह वही है, यहीं से सबको प्रणाम। फिल्मी दुनिया के लोग फेक होते हैं? हाँ जी, मैं इंडस्ट्री से हूँ, मैं खुद को भी बोलती हूँ, कई जगह ऐसा होता है कि हमें स्माइल नहीं करना, फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय, कंट्रोवर्सी मत करना।